समोसरण की रचना कितनी प्यारी लगी रे, समोसरण की रचना कितनी प्यारी लगे रे, समोसरण की रचना कितनी प्यारी लगे रे। हर देवों ने सड़कों से आकर, सड़कों से आकर, देवों ने सड़कों से आकर रचना की नी है। दोनों हाथों को उठा लें, आगे उठा लीजिए, पीछे तक दोनों हाथ जो लाइनें उठा लें, बहुत आराम के साथ बोले। सचिन ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएं, उठाइए। समोसरण की रचना कितनी प्यारी लगे रे, समोसरण की रचना कितनी प्यारी लगे रे। देवों ने स्वर्गों से आकर, देवों ने स्वर्गों से आकर रचना की नी है, समोसरण की। उद्घाटन करता जगह दे, आरती वाले आए। आरती वाले कौन है? हाँ जी, जिन्होंने समोसरण की आरती बोली वाले अर्चना मनोज जैन, तिलक नगर, इंदौर। भैया पुजारी जी आरती दें। हाँ, आरती वाले आ जाएं। अर्चना मनोज सामने आ जावे, इधर साइड में। अभी भाई नहीं खड़े होते, वापस आरती करना है। अर्चना मनोज जैन, तिलक नगर, इंदौर। पूरे परिवार के साथ आ जावे। यस, उतारो मिलके, छवि निहारो मिलके, समोसरण की आरती उतारो मिलके, समोसरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके, छवि निहारो मिलके, फिर समोसरण की आरती उतारो मिलके, हाथ ऊपर, समोसरण की आरती उतारो मिलके। अभिनंदन समाधि पाद सुपार जिन लाए, चंद्र बोध शीतल श्रेयांश जिन वास पूज पूज कुशोधनाय, विमल अनंत घर पर सरस वर शांति कुंठ हर बल्ले मनाए, पुरुषोव्रत नमिते पाश वर्ग मान पर शेष उतारो मिलेंगे, छवि निहारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे, छवि निहारो मिलेंगे, समोसरण की आरती उतारो मिलेंगे, समोसरण की आरती उतारो मिलेंगे। अब सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। इधर जैसे ही प्रभु का समोसरण लगा, उधर भरत महाराज के पास 3 सूचनाएं एक साथ पहुंच गई। पहली सूचना आई कि महारानी को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। भरत महाराज खुशियां मनाने का मन ही बना रहे थे, तभी आयुशाला से सैनिक आता है और खबर देता है कि महाराज आपकी आयुशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। महाराज दुविधा में, 2-2 सूचना एक साथ आई हैं और वो सोच ही रहे थे कि करना क्या है। इतने में वनमाली सभी ऋतुओं के फल फूल लेकर के आ जाता है राजभवन और खबर देता है कि आपके पिताजी को केवल ज्ञान हो गया है। भरत महाराज ने तुरंत निर्णय किया, पुत्र रत्न अनेकों अनंत बार मिले होंगे, आज तक किसी ने साथ नहीं दिया। चक्र रत्न की उत्पत्ति भी कई बार हो सकती हुई होगी, परंतु एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ क्षण है जो एक बार प्राप्त हो जाता तो छूटता नहीं, और वह बड़ी दुर्लभता से मिलता है, वह है केवल ज्ञान। तो भरत महाराज ने नगर ढिंढोरा पिटवा करके पूरी सैन्य दल बल के साथ सबसे पहले वह केवल ज्ञान कल्याण की पूजन के लिए समोसरण की ओर चल देते हैं। उनके साथ आ रहे हैं बाहुबली, उनके साथ आ रहे हैं राजा श्रेयांश और सोम, अपनी अपनी महारानियों के साथ समोसरण की ओर। बाहुबली तो ऊपर ही है। घोषणा तो करो, सुन के भी खड़ा रहता है। सावधान हो जाओ, कुछ नहीं बोलते। सावधान, होशियार, खबरदार।
भरत बाहुबली राजा श्याम सोम एक साथ पधार रहे हैं। भरत एक साथ पधार रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। बाहुबली और राजा सोम श्रेयांश एक साथ समाव शरण में पधार रहे हैं। चल चलिए समो शरण में चल चलिए, हाँ चल चलिए समो शरण में चल चलिए, चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए, अरे समो शरण में चल चलिए, चल चलिए समो शरण में चल चलिए। अपने दोनों हाथ उठाए और बहुत आनंद के साथ बोलिए भगवान की केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव की। भगवान विराजे, ओ आदिनाथ भगवान विराजे, प्रमाण गुरुवर संग में साजे, आदिनाथ भगवान विराजे, प्रमाण गुरुवर संग में साजे। आ जाइए। तो इधर स्वर्गपुरी से सौदरबिंदु कुबेर समोसण में थे, तभी ईशान सांत महेंद्र भी अपनी इंद्राणियों के साथ समोसण की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, सर्वाधिपति सौदरबिंद का पूरा इंद्र परकर समाव शरण में पधार रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी, इंद्रों को समय नहीं लगता, पलक निमेष में आते हैं। हाँ जल्दी बजाओ। चलिए इंद्र की टोली मिलके एक साथ होली, चलिए इंद्र की टोली मिलके एक साथ होली, समो शरण में चले, समो शरण में चले, समो शरण में चले, समो शरण में चले। उधर चतुर्निकाय के देव अपनी अपनी सभाओं के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देव एक साथ उनकी टोली आ रही है। श्रावक श्रेष्ठी बाद में। चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं, चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं, अजी हो आदिनाथ विराजे हैं, चलो चलो शरण में। आदिश्वरी के दर्शन कर लो, खुशियों से मन को भर लो, आदिश्वरी के दर्शन कर लो, अपना मन खुशियों से भरो, चलो चलो शरण में, चलो चलो शरण में। हाँ बस रुको, परिचय देंगे। इसकी बढ़ाओ जोड़ा ऊपर। आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? हम पूछ रहे हैं, तुम न बोलो, तुम्हारी भाषा में देर हो जाएगी। कौन है? उनको दे दो। वैमानिक देव। कहाँ से आए स्वर्ग से। हैं? स्वर्ग से। कहाँ से आए? स्वर्ग स्वर्ग से। कहाँ है स्वर्ग? ऊपर ऊपर। अच्छा वैमानिक तो सही बोलते हैं। आ जाओ। चार देव, दो जोड़े देव हैं वैमानिक। अब ये कौन है? भवनवासी। कहाँ रहते हो? स्वर्ग। कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? चौथा स्वर्ग। हैं? चौथा स्वर्ग। बस भवन वासियों की यही दिक्कत है। अभी नहीं, तुम उनको दे दे हाथ में दे दे। ये भवनवासी देव जो हैं इस जमीन के नीचे रहते हैं और कह रहे हम चौथे स्वर्ग में रहते हैं। कब्जा करना चाहते क्या मंदिर पे? क्यों आए हैं? दर्शन करने, भगवान जी की आराधना करने। और अच्छा लगेगा तो एक अलमारी में बैठ जाना, फिर सिंदूर मांगना और चोला मांगना। बताओ, ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, हम तो आराधना करने आए हैं। और देवी से पूछो, लाल चूड़ियां मांगती है, हरी चुनरी मांगती है। बोलो क्या करोगे? देवी से पूछो। देवी जी, आराधना करना है या चूड़ी मांगना है? आराधना करना है।
अपनी पूजा तो नहीं करवाओगे? नहीं। और पीछे दोनों वो देवों को नींद नहीं आती वैसे, बोलो क्या करोगे? आराधना भगवान की। और अपनी अपने क्या करें? नहीं करवाओगे ना? अपनी पूजा तो नहीं करवाओगे लोगों से? नहीं, भगवान की आराधना करने आए। और कोई आ गया और करने लगा तब? मना कर देंगे। पक्का? आओ। देवी से पूछ लो, मना करना है देवों ना? के यहाँ भी हव चलती है हाँ, हाँ। क्या? हाँ नहीं करवाएंगे। पक्का? हाँ। तो आ जाओ। हाँ, जल्दी। अब ये कौन से हैं? व्यंतर देव। असली रूप में आए? डरवाया नहीं लोगों को? नहीं। देवों के अवध ज्ञान आंख पे लगा हुआ है चश्मा। क्या चाहते हो? प्रभु की आराधना करना। और अपनी नहीं। लोगों को डरवाओगे तो नहीं? नहीं। रूप बदल करके किसी को भया हुआ रूप तो नहीं दिखाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। पूछ लो देवी को। चुड़ैल का रूप नहीं रखना। चलो। हाँ, अब ये कौन से आए? ज्योतिष देव। ज्योतिष देव कहाँ रहते? धरती में। धरती के ऊपर मध्यलोक में। स्वर्ग में। स्वर्ग में नहीं रहते, धरती के ऊपर ही मध्यलोक में। ये तारे सितारे जो कोई भी हैं, चंद्र सूर्य, ये सब आपके ही विमान हैं। क्या करने आए? प्रभु की आराधना। और अपनी नहीं। संक्रांति पे जल चढ़वाओ हैं? क्या बाहर जाओ? नहीं चढ़वाएंगे। पक्का? पक्का। चलो। अब पीछे कौन है? ये भी उसी में है, वो तो आ गए। हाँ। अब ये कौन है? हम श्रावक श्राविका है। हाँ, तो आ जाओ। श्रावक साहब को क्या पूछना? हाँ, आ जाओ। और इस तरह से शेर भी, बंदर भी, भालू भी, गाय भी सब आ रहे हैं एक साथ। 12वीं सभा खाली है, वो पूर्ण होते ही दिव्य देशना प्रारंभ होगी। राम शेर और गाय मित्र बता रहे हैं, चूहा और बिल्ली, सांप और नेवला, हाथी, खरगोश, बंदर सब एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हुए चले आ रहे हैं। कोई किसी से भयभीत नहीं है। राम शेर भी आया, मोर भी आया, बंदर भी आया। सचिन भैया, शेर भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, नाद खटाना गाई चिड़िया। शेर भी आया, चूहा भी आया, शेर भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया। देखो, सबके सामने हैं शेर और गाय मित्रता रख रहे हैं, चूहा बिल्ली मित्रता रख रहे हैं। प्रभु के समोषण में सुभिक्ष हो गया है। अब कहीं कोई किसी से परस्पर बैरी नहीं है, शत्रुता किसी की नहीं है। और ये 12वीं सभा के सभासदगण हैं, संगी पंचेंद्री हैं। वो भूत प्रेत वाले प्रवचन के बाद आएंगे, उनको हम बुलाएंगे। पर अभी सभा पूरी हो गई है, उनको जो कि सुधारना है ना भूत प्रेतों को, तो बाद में सुधारेंगे। अभी उनको बैठाओ। हाँ, क्योंकि अभी महाराज जी को मंदिर जी की क्रियाओं के लिए जाना अनिवार्य है, प्रतिमाएं ज्यादा हैं। उसके बाद अपने पास पर्याप्त समय है, आगे आपके भूत प्रेत बाद में आएंगे और सुधरेंगे भी वो। पर अभी तो 12 सभाएं पूर्ण होती हैं। अर्घ ले लें। ओम ह्रीम अष्टभूमि द्वादश सभा संपत्ति संपन्नाय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति। अब दिव्य ध्वनि खिरने वाली नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि की स्थापना के प्रतीक में शास्त्र भेंट नहीं हुआ। दिव्य ध्वनि की स्थापना के लिए शास्त्र भेंट करना है। कौन भाग्यशाली है जो शास्त्र भेंट करे, ताकि दिव्य देशन प्रारंभ हो। नहीं तो 64 दिन लगेंगे। कोई तो कर दे, एक आध बाबा जी कर दे तो कर दे, गया वाले बाबा जी।
हाँ करना तो करना ही है, नहीं तो गया तो जाना ही है। हाँ बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, देव देवियों। हाँ वो बाद में आएंगे, अभी तो अपन। हाँ आज के राजा श्रेयांश जो सोम बने थे वही जिनवानी भेंट कर ले बाबा जी के साथ। एक जिनवानी स्थापित कर दो वहां पर, ये ले जाओ। वो कौन सा है? ये लो। आगे की सीढ़ी से कर दो। हो मीठे रस से भरी जीववाणी लागे, जीववाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। चलो अभी दिव्य ध्वनि की स्थापना हुई और उधर प्रभु की यहाँ के जीवों के पुण्य के योग से दिव्य देशना प्रारंभ हुई और दिव्य ध्वनि जैसे ही खिरी तो नेमावर में विराजमान गणधर परमेष्ठी आचार्य। हेलो हेलो, बात ऐसी है व्यंतरों को छेड़ोगे तो ऐसे ही होगा। तो वे भूत पलित जो थे वो तुरंत प्रवेश करो, वहां रहेंगे तो उत्पात मचाएंगे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, बोलो शुरू करो। अब रहने दो, अब दूसरे कोई आ रहे हैं, अभी विधायक जी वगैरह हमारे बीच में बोहरीबंद क्षेत्र के माननीय विधायक और माननीय प्रभात जी पांडे के सुपुत्र प्रलय जी पांडे, पूर्व विधायक वो और वर्तमान विधायक ये, जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से सम्मान श्रीफल दो और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं यहीं से, इसी टेबल पे, इसी टेबल पे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें भी चढ़ जाएगा। हाँ। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और गुरु जी की दिव्य देशना सुनने के लिए उन्हें स्थान प्रदान करें, आगे कुर्सी पे स्थान दें। और आइए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ भैया विमल जी को, वे आए आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बोलिए देवाधिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक संपन्नता और उपलब्धियों के साथ समापन की ओर अग्रसर है और आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग का परम सौभाग्य है कि पंचम का चतुर्थ काल के दृश्य को पंचम काल में देख रहे हैं। यह गुरुदेव की असीम अनुकंपा और गुरुओं के आशीर्वाद से संभावित हुआ है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस अनुष्ठान में के भाग साक्षी बन रहे हैं। गुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं और उनके गणधर परमेष्ठी के रूप में परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और परम जी मुनि श्री अरह सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। गुरुदेव हे गणधर परमेष्ठी, मैं समस्त देशवासियों की ओर से और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से आपके चरण कमलों में सबने प्रार्थना करता हूँ नमोस्तु पूर्वक। आप लोग सभी हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज केवल ज्ञान के पावन अवसर पर अपनी मंगलमय देशना से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
भव्य प्राणियों, अपने जीवन का हित हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। इस अनादि संसार में हमने जन्म जन्मांतरों में केवल दुख ही भोगा है। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। यह संसार ही दुखमय है। इस दुखमय संसार से पार उतरने का एकमात्र साधन है, वह है रत्नत्रय रूप धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को आत्मसात करके हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता अपनी आत्मा को जानने की, पहचानने की है। हम ये जाने, ये पहचाने कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर परमात्मा होने की शक्ति है। मैं देह में अवश्य हूँ, पर मैं देह नहीं, चेतन हूँ। मेरा स्वरूप शरीर से भिन्न चैतन्य रूप है, जो मात्र जानने और देखने स्वभाव वाला है। अभी तक शरीर में आत्मबुद्धि रखते हुए शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानते रहने के कारण हम इस दुखमय संसार में गोता खाते आ रहे हैं। अपनी आत्मा को पहचानो और राग, द्वेष, मोह जन्य विकारी भावों से अपने आप को बचाओ। ये विकार ही हमारे लिए बंधन का कारण है। जब तक ये विकार हम पर हावी होंगे, तब तक हम इस संसार में बंधते रहेंगे, दुख के पात्र होते रहेंगे। जब ये बंधन, ये विकार शांत होंगे, बंधन टूटेंगे, तभी हम मुक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। हर प्राणी के भीतर उस मुक्ति की सत्ता विद्यमान है। हर आत्मा परमात्मा है। उसे आवश्यकता है अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। आत्म सत्ता का भान करे, आत्मज्ञान करे, वैराग्य के रास्ते को अंगीकार करे। विषय कषायों से जब तक मन में विमुखता नहीं आती, जीवन के उत्थान का क्रम प्रकट नहीं होता। विषय कषाय को निग्रह करके, नियंत्रित करके, उनके प्रति वैराग्य का भाव जगाकर अंतर्मुखी चेतना को जगाओ। हमने इस अनादि संसार में भव भव में विषयों का ही सेवन किया है। शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ए अतस उलंभो नौरिन सुरहो विहत्तस। इस संसार में जन्म जन्मांतरों में काम, भोग और बंध की कथाएं ही सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। अब सुनना है तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा है। परिचय पाना है तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा है, और अनुभव करना है तो उसका करो जो अब तक अननुभूत रहा है। यही जीवन का सार है। जब तक हमारी दृष्टि परिवर्तित नहीं होती, संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो सम्यक दृष्टि बनो, सत्य ज्ञान को अपने हृदय में घटित करो। ज्ञान और वैराग्य ही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, मोह भाव को त्याग कर ज्ञान भाव को हृदय में जागृत करें, तभी हम सबका उत्थान होगा। हर प्राणी के भीतर जो कैवल्य है वह प्रकट हो पाएगा। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला फलंति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसी वह कैवल्य की दिव्य ज्योति सबके हृदय में है,
वह ज्योति उद्घाटित हो, वैसी दृष्टि सबके हृदय में प्रकट हो, तभी हमारा सच्चा जीवनोत्थान होगा। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य स्वर्ण मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय।